तो देखो चैप्टर कौन सा 8, चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीक्वेंस क्या होता है, जैसे मान लो ए और बी, तो सीक्वेंस को जानने के लिए फंक्शन जानना जरूरी है। फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो f(x) = आपके पास है 2x + 1, तो s के स्थान पे क्या रख दिए 1, 2 × 1 + 1 2 + 1, तो ये होगा 3। s के स्थान पे 2 रख दिए तो 2 × 2 + 1 4 + 1 तो क्या आ गया 5, तो 2 यहाँ 3 रख दिए तो क्या हुआ 2 × 3 + 1 तो 2 3 = 6 + 1 तो 7। तो यहाँ पे x एक रूल है जो क्या करता है, s को कर दिया 2s + 1, 1 को कर दिया 3, 2 को कर दिया 5 और 3 को क्या कर दिया 7। तो कोई रूल एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट करता है ना। तो यहाँ से पता चला कि या फंक्शन क्या है, एक रूल है। लेकिन कैसा रूल है, दो सेट ले लें ए और बी, इस सेट के एलिमेंट क्या ले लें 1 2 3 या दूसरे सेट के एलिमेंट ले लें 3 5 7, ठीक है। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट थे, तो एक ऐसा रूल जिसके माध्यम से सेट ए के ईच एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड। देखो 1 एलिमेंट 3 से, 2 एलिमेंट 5 से, 3 एलिमेंट 7 से। ऐसा नहीं है कि एक ही एलिमेंट दो एलिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। एक एलिमेंट का इमेज एक ही स्थान पर बन रहा है, ठीक है, और एक ईच एलिमेंट रिलेटेड भी है। ऐसा नहीं है कि एक कोई एलिमेंट बचा है। तो ए और बी एक दो नॉन एम्प्टी सेट हों, एक रूल, एक ऐसा रूल जिसके माध्यम से सेट ए के सभी एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हों। ऐसी कंडीशन ना हो कि ए और बी दो सेट हैं ऐसे, ये x1 s2 s3, ये y1 y2 y3, ठीक है, ये y4 मान लो, ये इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, ये तो यहाँ s1 का यूनिक इमेज नहीं बन रहा है। s1 का दो स्थानों पर इमेज बन रहा है, किसी एक एलिमेंट का एक ही स्थान पर इमेज बनना चाहिए। लेकिन यहाँ देखते हैं s1 का दो स्थानों पर इमेज बन रहा है। तो ये वाला रूल या क्या फंक्शन नहीं है, जिस फंक्शन रूल के द्वारा सेट ए के सभी एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से संबंधित हों, एक एलिमेंट का इमेज एक ही स्थान पर बनता हो, एक से अधिक इमेज स्थानों पर ना बनता हो, तब वे रूल कहलाता है फंक्शन। यहाँ पे रूल या फंक्शन है, लेकिन यहाँ रूल या फंक्शन नहीं है, क्योंकि s1 का यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे f क्या है, एक फंक्शन है, क्योंकि सभी एलिमेंट संबंधित भी हैं आपके द्वारा और यूनिक इमेज भी बन रहा है, यूनिक इमेज भी बन रहा है। तो यहाँ रूल या फंक्शन है, यहाँ रूल या फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो सेट के बीच में फंक्शन लगता है, तो एक सेट को हम क्या ले लें, नेचुरल नंबर है। पहले इसके स्थान पे किसका उपयोग करते हैं, नेचुरल नंबर, और इसके स्थान पे रियल नंबर का यूज करते हैं। तो नेचुरल नंबर और रियल नंबर के बीच में जो रूल लगेगा, उस रूल, वह रूल यदि फंक्शन है तो उस फंक्शन को सीक्वेंस कहा जाता है। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो एक ऐसा रूल जिसके माध्यम से सेट ए के ईच एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो ए और बी के बीच लगने वाले उस रूल को फंक्शन कहते हैं, ठीक है। पर यदि हम क्या बोल दें, ए और बी के स्थान पर लिख ले n और r, n क्या है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, और r क्या है, रियल नंबर का कलेक्शन है, रियल नंबर का कलेक्शन है, ठीक है। तो यदि n नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो, r रियल नंबर का कलेक्शन हो, तो n से r के बीच डिफाइंड फंक्शन को कहा जाता है सीक्वेंस। n से r के बीच डिफाइंड फंक्शन को क्या कहा जाता है, सीक्वेंस है, ठीक है। सीक्वेंस के nth टर्म को डिनोट करने की परंपरा है an से, ठीक है। मान लो an = आपको कुछ दिया है n स्क्वायर, तो इसमें an के स्थान पे 1 रख दिए, तो सीक्वेंस का पहला टर्म मिल गया 1 का स्क्वायर। an के स्थान पे 2 रख दिए तो 2 का स्क्वायर 4, एक n के स्थान पे 3 रख दिए तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9। ये क्या कहलाएंगे, सीक्वेंस का nth टर्म, ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, ये सीक्वेंस का सेकंड टर्म, ये सीक्वेंस का थर्ड टर्म।
और सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सभी टर्म को प्लस के रूप में लिख दें, तो सीक्वेंस सीरीज आ गई, सीक्वेंस सीरीज आ गई है, ठीक है। अब सीक्वेंस सीरीज जब आ गई, ऐसा सीरीज जिसके सक्सेसिव टू टर्म का रेशियो सेम आ जाए, A2/A1 निकालें, A3/A2 निकालें, A4/A3 निकालें, तो ये रेशियो सेम रहे, तो इस सीरीज को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक ठीक है, जिसको जीपी से डिनोट करने की परंपरा, इसे डिनोट करते हैं जीपी से। जैसे 2 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, 16, 32, 64, 28, 128। यहाँ देखो क्या 4/2 तब 2 आएगा, 8/4 तब भी 2 आएगा, 16/8 तब भी 2 आएगा, 32/16 तब भी 2 आएगा, फिर 64/32 तब भी 2, और 128/64 तब भी 2। सक्सेसिव टू टर्म का रेशियो क्या आए सेम, तो एपी कहेंगे, और सक्सेसिव टू टर्म का डिफरेंस सेम आए तो उसको एपी कहेंगे। रेशियो सेम है तो जीपी, ठीक है, और डिफरेंस दोनों सक्सेसिव टू टर्म का डिफरेंस सेम हो तो एपी, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई जीपी है, तो जैसे जीपी जैसे एपी को आप कैसे लिखा करते थे, एपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में आप 10th क्लास में पढ़े थे, a + d, a + 2d, a + 3d, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था। इसका जीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ar स्क्वायर ar क्यूब ar⁴ डैश डैश, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसका कोई कहा जाए, देखो पहले टर्म में r की पावर 0 है, कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा, r की पावर 0 है। दूसरे में r की पावर 1, तीसरे में r की पावर 2, तीसरे में r की पावर 3, तीसरे में नहीं, चौथे में r की पावर 3, पांचवें में r की पावर 4, 10वें में r की पावर 9, 50वें में r की पावर 49, 49 को 50 - 1 भी तो कह सकते हैं। तो 20वें में क्या होगा, r की पावर 20 - 1, 50 में r की पावर 50 - 1, 91 में r की पावर 1, और फर्स्ट टर्म तो रहबे करेगा सब में, तो n टर्म क्या हो जाएगा जीपी का, n = a r की पावर n - 1, जबकि उसमें एपी में क्या होता था, n = a + n - 1 × d होता था ना, an = a + n - 1 × d, ठीक है। इसमें SN का फार्मूला क्या होता था, n/2 a + l, और SN = ये भी फार्मूला होता था n/2 और 2a + n - 1 × d, n टर्म का सम। इसमें क्या होता है, n का तो ये फार्मूला हुआ, SN का ये होता है a और 1 r की पावर n - 1 अपान r - 1, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और SN = होता है a और 1 - r की पावर n अपान 1 - r जब r की वैल्यू 1 से छोटी। कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी होती है वाला फार्मूला लगाएंगे, और r की वैल्यू 1 से छोटी होती है वाला फार्मूला लगाएंगे। आइए nth टर्म निकालने का ये फार्मूला, nth टर्म निकालने का a r की पावर n - 1, ठीक है, हाँ सब यूज होंगे। n = लिखो सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। नंबर फर्स्ट, स्टैंडर्ड एपी इज a + d, a + 2d डैश डैश। whose first term is equal to क्या लिखें, a, फर्स्ट टर्म a ना है, इसी को क्या लिख सकते हैं, a + 0d, इसी को क्या लिख सकते हैं, a + 1 - 1 × d लिख सकते हैं, इसी को 0d। सेकंड टर्म को देखने से पता चल रहा है कि a + d है, तो a + d को लिख सकते हैं a + 2 - 1 × d, कि नहीं। सेकंड टर्म गिनो ना, ये पहला नंबर था a है, दूसरे नंबर में क्या है a + 2, सेकंड नंबर वाला ना ये है,
सेकंड टर्म तो ए प्लस डी, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म तो क्या होगा ए प्लस 2 डी, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। जैसे तीसरा निकाल तो 3 माइनस बनाया, पांचवा निकाल तो 5 माइनस बनाया, 11वां निकालेंगे तो n माइनस 1 डैश डैश। जैसे मान लो लिखा है यहाँ पे T20 टर्म निकालना, तो a प्लस क्या होगा 19d, a प्लस क्या लिखेंगे 20 माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 20 में 20 माइनस 1 है तो n में क्या होगा n माइनस 1। दूसरा पॉइंट सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन ए पी। तो एस एन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एस एन इज इक्वल टू लिखते हैं ए प्लस डी और ए प्लस 2d डैश डैश, लास्ट में क्या होगा यल, लास्ट में क्या होगा लास्ट टर्म को यल से नोट करते थे। यल के पहले क्या रहा होगा यल माइनस डी, इसके पहले यल माइनस 2d। तो यहाँ पे एस एन को जैसे मान लो कहीं पे लिखा है, देखो एस इज इक्वल टू लिखा 2 + 4 + 6, तो एस इज इक्वल टू 6 + 4 + 2 भी लिख सकते हैं कि नहीं, वही तो आएगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन को, कैसे लास्ट से लिख देते हैं यल माइनस डी यल माइनस 2d डैश डैश। फिर क्या आएगा a प्लस 2d a प्लस डी, लास्ट में a। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, इक्वेशन सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एसएन और एसएन क्या होगा एसएन प्लस एसएन, दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा प्लस डी माइनस डी से कट गया, प्लस 2d माइनस 2d से कट गया, प्लस 2d माइनस 2d से कट गया, प्लस डी से कट गया, जोड़ देंगे जब तक, ठीक है ना। अब देखो a प्लस एल, देखो यहाँ a प्लस एल 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 बचा और बाकी सब कट गए। तो जब जोड़ेंगे तो एस एन प्लस एस एन इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस एल a प्लस एल a प्लस एल अप टू n टर्म, अप टू n टर्म। n दोनों टर्म में थे, n आधा कट गए तो n पर बचे। अब देखो जैसे कहीं पे लिखा है 2 रुपए 100 लोगों को देना, कितना खर्च होगा 2 रुपए 100 लोगों को देना, कितना खर्च होगा 100 लोगों को 2 रुपए कितना खर्च 200, 100 लोगों को देना कितना खर्च होगा, कितना खर्च होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ा 100 में 2 को गुणा ना करना पड़ा, ये थोड़ी कि अब 2 को 100 बार लिख के जोड़ोगे, पता लगा लो कितनी बार है 2 100 बार, a प्लस एल कितनी बार n बार है, तो क्या लिख देंगे जितने बार है वो लिखो पहले, तो n लिखोगे और फिर एक बार लिख दो a प्लस एल। जैसे 2 100 बार लिख के जोड़ना था तो 100 लिख दिए, फिर 1 2 लिख दिए, तो a प्लस एल कितनी बार है n बार, तो n लिख दिए, फिर एक a प्लस एल लिख दिए n इंटू a प्लस एल। तो यहाँ एसएन एसएन कितने एसएन हो गया 2 एसएन, तो क्या होगा n इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल n बार है ना, तो n इंटू ए प्लस एल। तो यहाँ पे देखो 2 एसएन है ना, ये 2 को इधर ले आओ, तो एसएन इज इक्वल टू क्या बन गया n/2 ए प्लस एल। और लास्ट टर्म का कोई क्रम होता है कि नहीं,
जैसे मान लो किसी रो में 50 स्टूडेंट खड़े हैं, तो लास्ट में स्टूडेंट कौन सा होगा? 50वें नंबर वाला। लास्ट में कौन सा होगा? 50वें नंबर वाला। तो लास्ट टर्म का कोई नंबर होगा, तो मान लेते हैं लास्ट टर्म nth टर्म क्या है? nth टर्म। लेट l इज इक्वल टू n, इक्वेशन फर्स्ट। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू of l in equation first, s n is equal to l upon l के स्थान पे क्या लिखेंगे? an। an का क्या फार्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a प्लस n माइनस 1 इंटू d। एस एन इज इक्वल टू क्या आ गया? n अपॉन टू a टू a n माइनस 1 इंटू ऐसे। तो एस एन इज इक्वल टू दो फार्मूले आ गए, एक तो ये है n अपॉन टू a प्लस n, एक ही आ गया ए पी सीरीज का n टर्म का सम निकालने के लिए। देखिए अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हाँ जीपी, any series of the type ar square ar cube dash dash is called GP, whose first term is equal to a common ratio r is equal to a2 upon a1, ar upon a cut r। कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू a2 upon a1 r। कौन नंबर पॉइंट है? तीसरा। चौथा पॉइंट क्या है? ar square ar cube dash dash is called standard GP, is called standard GP। अब देखो इसका कौन सा टर्म? फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? t1 इज इक्वल टू t1 का लिखे a1 लिखे लेते हैं। a1 इज इक्वल टू ये है कि नहीं है इसमें? फर्स्ट टर्म a2 इज इक्वल टू क्या? ar, इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर 2 माइनस। तीसरा टर्म क्या है? ए आर क्यूब। तीसरा टर्म है ए आर स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए आर की पावर 3 माइनस। A4 है तो क्या लिखेंगे? ए आर की पावर 3, तो ए आर की पावर 4 माइनस 1। तो देखो क्या हो जाएगा? डैश डैश ए एन इज इक्वल टू क्या फार्मूला बन गया? ए आर की पावर एन माइनस एन टर्म ऑफ जी। एन टर्म ऑफ जी
धर्मा लिख ले। 6 नंबर लिखो, Sn इज इक्वल टू a अपन माइनस r की पावर n अपन 1 माइनस r n r इज लेस देन। और साथ में लिखो Sn इज इक्वल टू a और r की पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1 then r इज ग्रेटर देन 1। आर की वैल्यू एक से छोटी तो 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इसमें आर की वैल्यू बड़ी तो आर की पावर n पहले, आर की पावर n पहले लिख लेते ना। एक सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड the 10th term and sum of 10th term of GP। क्या लिखा है? 2 4 6 2 4 8 16 32 10th टर्म क्या होगा? यार फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू क्या होगा? 2 कॉमन रेशियो क्या होगा? आर इज इक्वल टू 4/2। तो क्या निकालना है इसका? 10th टर्म S10। ठीक है, A10 कैसे निकालोगे? ए आर की पावर 10 माइनस ए आर की पावर 9। ए के स्थान पे क्या लिख देंगे? 2, आर के स्थान पे 2 की पावर 9, 2 की पावर 1, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 10 बराबर 1024। ठीक है, तो आपको A10 मिल गया। अब क्या निकालना है? Here R इज, R का मान जो आया है 2 आया है, एक से बड़ा है कि नहीं? देखो R की वैल्यू 2 आई, एक से बड़ा, तो यहाँ से कितने टर्म कटा? S10 इज इक्वल टू लिखोगे A R की पावर 10 माइनस 1 अपॉन R माइनस। तो S10 A के स्थान पे क्या लिख दें? 2 R की पावर क्या लिखेंगे? 10। तो R की वैल्यू क्या आई? 2। ये होगा 2 माइनस 10 2 की पावर 1024 माइनस 1 1024 से निकल गया था 1023, ऐसे आएगा। 200 गुना कर दो, 1023 का आता 2046। ठीक है, नंबर फाइंड दी
फोर्थ टर्म 8 and sum of fifth term of GP। ये है 1/2 प्लस 1/4 1/8 1/16 डैश डैश। एक जीपी सीरीज दी गई है, इसका क्या निकालना, फोर्थ टर्म और सम ऑफ फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी। देखो क्या करोगे, हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/2, आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1/4 अपॉन 1/2 1/2 इंटू 1/2 अपॉन 1/2 ये से कट गया 1/2। अब आर की वैल्यू इससे छोटी है कि बड़ी, इज लेस देन 1। क्या निकालना है, फोर्थ टर्म ना। ए एन का क्या फार्मूला है, ए आर की पावर एन माइनस में ए 4। ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 1/2, आर के स्थान पे 1/2 की पावर एन माइनस में। कौन सा टर्म निकालना है, इसका फोर्थ टर्म ना। यहाँ पे 4 माइनस में करना चाहिए। अरे अब इसको क्या लिखेंगे, A4 इज इक्वल टू 1/2 8 और 2 8 16, ये आंसर। और इसमें क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म का सम भी निकालना है ना। तो आर की वैल्यू क्या आई है, एक से छोटी ना। एस एन इज इक्वल टू ये फार्मूला लगाओगे 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। यस, एन के स्थान पे क्या लिख दें 5, 1 माइनस आर की पावर 5 अपॉन 1 माइनस आर। यस 5। ए की वैल्यू क्या है यहाँ 1/2, 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 1/2 पावर 5/1/2। इसको 1/2 लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/2 पावर 5 तो क्या लिख सकते हैं 32 और पानी क्या होगा, इसके एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 माइनस 1 और 32 माइनस 1/32 ये होगा 2/1 ये से कट इस प्रकार इसका ये इंट्रोडक्शन हुआ। अब कल एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन बताएंगे, आज जाओ पर बस इतने पढ़ाएंगे।